हेलो साथियों, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपको मैं मैथ पूरी कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसका मैंने नाम दिया है फ्री फाउंडेशन बैच। तो फ्री फाउंडेशन बैच में आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हमने चैप्टर परसेंटेज को सेलेक्ट किया है। तो आई होप आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और बेस्ट कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और मैं आपकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरूँगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो मुझसे एक्सपेक्टेशन होंगी वो मैं पूरी कर सकूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने पहले ही बताया है कि हमने प्रतिशत को चुना है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रतिशत। तो आपको मैं बता दूं कि प्रतिशत हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रतिशत का सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक का 100। आप किसमें कितने 100% में आप कितना प्रत्येक को निकाल रहे हैं डेली बेसिस पे, ये हम बात करेंगे। दूसरी बात है, परसेंट में सबसे पहले ये आती है कि सर हम परसेंट बनाएं कैसे। तो जब ये आप बिल्कुल थ्योरी जरूर लिखना, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप भिन्न को भिन्न यानी कि इंग्लिश में है तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न को जब भी आप फ्रैक्शन को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, तो आप 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से आप गुणा करेंगे, ठीक है। ये पहली लाइन। दूसरी सर क्या लाइन है? दूसरी जो लाइन है वो मैं कहूँगा कि जब आप कभी भी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, तो आप प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 1/100, 1/100, या मैं ये कह दूं कि आप बटे में 100 लिखेंगे। ये आप नोट डाउन कर लें। यानी कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब आप भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। लेकिन जब आप कभी भी किसी भी संख्या का ठीक है, आप प्रतिशत निकालेंगे तो आप प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 1/100 या कह दें कि बटे में 100 लिखेंगे। ये आपको अगर बात समझ में आ गई होगी, आप नोट करना। मैं RS अग्रवाल मैथ आपके सामने यहाँ डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हेल्पफुल होने वाली है। RS अग्रवाल मैथ, ठीक है, वो मैं बुक आपके सामने रखूँगा अभी, ठीक है, दिखा दूँगा वो कौन सी बुक है। तो आप इन चीज़ों को अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आगे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं आपको ऑनलाइन कंटेंट दूंगा, ठीक है। आप देखना भाई मेरा, जिसे मैंने कहा कि 1/2 है और इसे आपको परसेंट में बदलना है।
1/2 कोई संख्या है, इसको आप अगर परसेंट में बदलोगे तो मैंने कहा इसमें आप 100 से गुणा कर दो। जब आप 100 से गुणा कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 50, यानी कि आपका कितना हो गया 50% हो गया। तो अगर मैं यही 50% को मैं ये कह दूं कि आप भिन्न में बदलो, किसमें भिन्न में बदलो, किसमें भिन्न में बदलो। समझो, हमने बहुत ही बढ़िया से समझा रहा हूँ कि अब आपसे मैंने कहा था कि ये भी जो है उसका क्या करना है, परसेंट का चिन्ह हटा करके 1/100 से आपको गुणा कर देनी है। ठीक है सर, आपकी बात मान गए। तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 1/2 आपकी संख्या प्राप्त हो गई जो आपकी ये थी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करनी है, और जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 1/100 से आपको गुणा करनी है, क्योंकि प्रत्येक का 100वां भाग ये कह रहा है। ठीक, आगे देखो, मैंने कहा कि सर 1/3%, आपको 1/3 को परसेंट बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना लो। तो जब आप इसमें भाग करोगे तो 3 1 कम 3, 1 बच गया, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, यानी कि 33 सही 3% आपका ये बनेगा। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि 33 सही 1/3%। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आप करा रहे हैं, हमारी समझ में भी आ रहा है। सर आगे भी कुछ बताएंगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। आप जैसे लिख रहे हैं कि सर 1/4% को आप भिन्न में बदलिए। हमने कहा देखिए, हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये 25 आ चुका है, तो देखो ये आपका क्या बन गया 25% बन गया। क्या बन गया 25% बन गया। सर हम ये कह रहे हैं कि आप 1/5 लिख दो और इसको आप परसेंट में बना दो। हमने कहा देखो क्या हो गया सर, 20% निकल के आ गया। हमने कहा वेरी गुड, आप ये निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, 1/6 निकल लो। 1/6 हमने लिख लिया भाई मेरा। अब सर आप बताइए क्या बनेगा? हमने कहा अब देख लो कि 6 1 कम 6, 4 बचा, 6 6 36, 4 बचा लाइन के ऊपर और 6 नीचे। आप इसे काटना चाहो तो काट लो, यानी कि 16 सही 2/3% आप लिख सकते हो, या इसको 16.66% भी आप लिख सकते हो 1/6 को। ठीक है सर, अब सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको पेपर में आपको क्वेश्चन में दे दूँ कि 16.66%, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर अगर ये फ्रैक्शन में लाओगे भिन्न में तो ये 1/6 के बराबर होती है संख्या। ठीक है, ठीक है सर। अब सर 1/7 भी लिख लो। हमने कहा 1/7 भी लिख लेता हूँ। ठीक है सर, ये कितना होगा? ये आप देख रहे हैं 7 1 कम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28 है ना, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 8 56, यानी कि 14.28 होगा। ठीक है सर, आगे 1/8 अगर कर ले तो 1/8 कर लो। आप 100 से गुणा कर दो, आपका कितना निकल के आएगा 12.5% आएगा। अब आप कैंसिल करके देख लेना। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है कि यानी कि भिन्न को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं, यानी परसेंट आप बना रहे हैं 100 से गुणा करके। ये मेरी बात तो समझ में आ गई। तो हमने कहा अगर ये आपके बात समझ में आ गई है तो मैं फ्रैक्शन के कुछ आपको टेबल लिखवा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, और मैं वो सवाल कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिले। मेरे सवाल जो होंगे वो आपके पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मेरा भरोसा भी है इस चीज़ पर कि मेरे सवाल बहुत ज़्यादा जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ध्यान से इन सवालों को पहले ही नोट डाउन करके मैंने लिया है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये क्लास हम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को जो है लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर। अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमने कहा ठीक है मिटा दो। अब टेबल सर लिख दो एक बार और फिर जो है
आप आगे के सवाल करवाइएगा। हमने कहा हाँ ठीक है, अब टेबल हम लिखने जा रहे हैं, देख लो। जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि सर 1/7 हमने बात किया था 1/7 की। अगर 1/7 आप देखते हो, अगर इसको आप परसेंट में बदलोगे तो ये आपका क्या बना था, 14.28%। तो अगर हम इसको ऊपर का 2 गुना करें यानी 2/7 और गुणे में 100 कर दें तो प्रतिशत, तो ये 14 का 2 गुना नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.56। कितना हो गया, 28.56। आप बात समझ पा रहे हैं। हम ये टेबल जो करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। या आप इसे ये भी लिख सकते हो क्या कि 28 सही 4/7%। ठीक है सर, आगे कराइए। हमने कहा आप 3/7 लिख लो, गुणे में अगर आप 100 करोगे ना, तो अगर आप इसका परसेंटेज बनाओगे तो मेरे हिसाब से 42.85 बनेगा। कितना, 42.85। या आप ये कह सकते हो कि 42 सही क्या, 42 सही, ठीक है, 6/7%। ठीक, आप ये लिख सकते हो। ठीक है सर, आप कह रहे हो, हम मान रहे हैं। सर अगर 4/7 आ जाए, हमने कहा हाँ, तो क्या बात है, 100 से आप गुणा कर लो। ठीक है सर, हमने कर लिया। तो सर कितना आएगा, तो 56 पॉइंट, कितना आ गया, 56 7 14 चौके 56 यानी 57 पॉइंट, है ना, 57 दशमलव, ठीक है, 42 या 57.14, हाँ 57.14% आपका ये बन जाएगा जब आप इसको कैंसिल करोगे। ठीक है, आई होप ये उम्मीद मैं करता हूँ। या आप इसे ये भी लिख सकते हो कि 57.1/7%। ठीक है जी, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये तो था 7 वाला टेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक और लिखना चाहो तो लिख लो, 1/5/7। ठीक है, आप इसमें 100 से गुणा कर लो। ठीक है, तो ये आएगा 14×5 = 70 यानी कि 71 सही 3/7 आ जाएगा। कितना, 3/7। ठीक है, 71 सही 3/7। या आप इसे ये लिख सकते हो कि 71 सही 7.2%। ये वो है कंटेंट जो आप फील नहीं कर पाओगे कि एग्ज़ाम में क्या इतनी अच्छे तरीके से आपको बताया सवाल आएंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएंगे सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो ये मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तब ये टेबल बन के आ रही है। तो आप ये ज़रूर लिखना। हम ये आपसे कहेंगे कि 14.28% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि सर 1/7 होता है। हमने कहा 28.56% कितना होता है, आप कहोगे सर 2/7 होता है। हम कहेंगे 42.8% बराबर फ्रैक्शन में लिखो पर भिन्न में, तो 3/7। मैंने कहा कि 57.14% कितना होता है, आप हमें यह बताइए। तो आप बताओगे सर फ्रैक्शन में 4/7 होता है। हमने कहा कि 71 सही 3/7% फ्रैक्शन में बताओ, तो आप कहोगे सर 5/7 होता है। तो अगर इनको आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं बढ़ता हूँ आगे और सवालों की ओर। ठीक है, अब मैं टेबल एक और लिखवाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और आप ज़रूर क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप पैसा वैसा नहीं आपका कटेगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लाइक वाइक कर देंगे क्लास को तो आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, आप निश्चिंत होकर के क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 1/8 की तो 12.5% होता है। सर अगर 2/8 करें तो 25% बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है सर, तो हम क्या करें, हम कहते 3/8 लिख लो। ठीक है, 3/8 गुणे में आप 100 करोगे तो 12×36 37.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 37.5%। या आप इसे 37 सही 1/2% भी लिख सकते
हो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हो कि 12 सही 1/2%। ठीक है सर। अगर आप सर 4/8 लिख लें, हमने कहा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि क्या 1/4 आ जाएगा, तो फ़ायदा क्या है 25% के, तो आप 5/8 लिख लो। 5/8 गुणे में 100, तो 12 पंचे 60, यानी कि ये बनेगा 62.5। ठीक, कितना बनेगा 62.5% या 62 सही 1/2%। ठीक है जी। ये आपको फ्रैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप ज़रूर लिख लेना इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये इसी से हम आगे के सवाल करने वाले हैं। आप लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो 7/8। इसको परसेंट बनाओगे जब ही, तभी आपका आंसर आ जाएगा 87.5%। ठीक है, 87.5%। या आप डायरेक्ट लिख लो कि साहब 87 सही 1/2%। अगर आप इतना लिख लिए हैं तो हम इसे इरेज करके, ठीक है, आगे बढ़ें, ताकि आपके लिए हम कुछ बेस्ट कर सकें। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा यहाँ पास आप आसानी से पढ़ोगे, उतना ही मैं आपके लिए कंटेंट दूंगा। ये हमारी बुक है जिसे मैं आपको सॉल्यूशन में देने वाला हूँ। मैं ये पूरी बुक से जितने भी सवाल होंगे इस टाइप के, जितने भी टाइप के होंगे, वो सारे टाइप्स में कराऊंगा। अब सारे सवाल तो कराना संभव नहीं है इस बुक के, लेकिन हाँ, मैं वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे, मैं उन्हें, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं सवाल छूटेगा जो आप कर ना सको, क्योंकि एक टाइप के इसमें कई सवाल हैं। तो उस टाइप के 2 सवाल मैं कराऊंगा, एक टाइप के 2 सवाल कराऊंगा, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको आगे बढ़ जाऊंगा। और आप अपनी इस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और जो सवाल आपका फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देना उस सवाल को। मैं अगली क्लास में उस सवाल को ले लूँगा और सबसे पहला आपके कमेंट का जो सवाल होगा, मैं सबसे पहले उसे डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर ज़रूर विजिट करेंगे एक बार। ठीक है, आपका ये हो गया सर। और सर आइए आप। हाँ, हमने कहा हाँ भाई साहब, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। हमारा शुरुआती चैनल है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं सब्सक्राइबर तो हमारे 10 भी नहीं है ना, लेकिन कितनी मेहनत से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, बेहतरीन है ना। हाँ सर, ठीक है, आइए सर, आपकी मेहनत को सलाम। ठीक है भाई, आइए, आपकी भी मेहनत को हम सलाम करते हैं। आप जुड़े हैं हमसे, ठीक है, एक उम्मीद से। मैं उस उम्मीद को पूरा करूंगा। ठीक है, आपकी उम्मीद पे मैं पूरा करूंगा उसे, वो उम्मीद को मैं टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप 1/9 को आप परसेंट में जब बदलोगे तो 11.11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 11.11%। ठीक है सर। अगर सर 2/9 हो तो अगर हम 2 ऊपर बढ़ाएंगे तो परसेंट में 2 से गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं सर। 2/9 इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि आप 22.22 लिख लें। ठीक है सर। और सर कुछ लिखा जा सकता है? हमने कहा हाँ 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 बिल्कुल, आप ऐसे लिख लो कि 22 सही 2/9%। क्या गजब का सर आपने बताया है। हमने कहा अच्छा सर 3/9 नहीं, वो 1/3 बन जाएगा, है ना। अगर हम 3/9 लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 वो 33.33 बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे। तो आप जब ही 4 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 44.44%। ठीक है, 44.44%। ऐसे ही जब आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिख लो और ये 4 ऊपर, ये 9 नीचे, ऐसे फ्रैक्शन में। और सर एक लिख लो, हमने कहा लिख लो, एक और लिख लो, ये ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी आगे की आप बना लेना। ठीक है, अब 4/9 है तो आप 55.55% या सर 55 सही 5/9%, ये आप लिख सकते हो 9 के रेशियो में। बोलो आपकी समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके क्लास को ज़रूर देखना शुरुआत से, क्योंकि अगर आप अभी जुड़े हैं
तो आप बैक करके क्लास देखना और प्लेलिस्ट हम बना देंगे। आप चाहे जब भी आना विजिट करना और शुरुआत से सारी क्लासेस को देख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आपको बेसिक टू एडवांस देने वाले हैं। अच्छा सर, एक और फ्रैक्शन यही बता दो 10% क्या होती है। हमने कहा 10% को आप 1/10 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जब आप परसेंट को भिन्न में बदलोगे तो परसेंट का निशान हटेगा और बटे में सर 1/100 से हम गुणा करेंगे। यही आपने बताया था। हमने कहा हाँ, तो देखो 1/10 हो गया। समझे? ठीक है सर। तो 1/11 पे आते हैं। हमने कहा हाँ 1/11 गुणे, तो ये क्या है 11 9 99 और 11 9 99, यानी कि 9.09% आपका क्या होगा 11 1/11। यानी आप इसे लिए लिख सकते हो कि 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ठीक है सर। तो 2/11 से लिख लें। हमने कहा हाँ लिख लो। आप लिखते जाओ, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना आप लिखते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 18.18%। कितना हो गया 18.18%। सर और लिखा दो 7/11 लिख लो। फिर तो आप बाकी अपने आप बना लेना, मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे 63.33%। ठीक है 63.63 है ना, आएगा 63.63%। ठीक है। ऐसे ही 11/55 आप करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, आप देख लेना उसका भी निकाल करके। तो अब जितना निकालना चाहो उतना आप निकाल सकते हो। मान लिया आप 6/7 निकालोगे तो आपको क्या आएगा 54.54%। ठीक, तो ये तो आज मेरा रहा बेसिक। मैं कल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कुछ नए तरीके के और नए सवालों के साथ कुछ अच्छी ट्रिक जो आपके काम आने वाली हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपका टाइम बचाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल से जुड़ेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आपका हम इंतज़ार करेंगे। आप ज़रूर जुड़ना, रात डेली 8